अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में ईद उल अज़हा स्पेशल परफेक्ट दानेदार खुशबूदार देगी बीफ कौरमा बना रही हूँ। किस तरह कौरमे को दानेदार बनाया जाता है तो आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। इसके लिए मैंने 1 किलो बीफ का गोश्त लिया है, ये हड्डी के साथ है। आप इसे मटन में भी बना सकते हैं। मैं बहुत सी टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह। अगर आपने ये वीडियो को पूरा देख लिया तो कौरमा बनाने के लिए आपको किसी और वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 किलो मेरे पास गोश्त है तो मैंने 250 ग्राम यानी कि 1 पाव दही लिया है। दही को हमने फेंटना नहीं है, दही से कौरमा दानेदार बनता है, इसलिए हम बगैर फेंटे ही दही को शामिल कर रहे हैं। 2 खाने के चम्मच भरकर मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूंगी। कोशिश कीजिएगा कि ताज़ा अदरक लहसुन का पेस्ट आप इस्तेमाल करें। 1.5 चाय का चम्मच मैं नमक शामिल कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। 2 चाय के चम्मच फुल भरकर मैं धनिया पाउडर शामिल कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने फुल भरकर धनिया पाउडर लिया है। 1.5 चाय का चम्मच भरकर मैं इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ। मिर्चें भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। आधा चाय का चम्मच मैं हल्दी पाउडर शामिल कर रही हूँ। तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसे 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूंगी। देगी बीफ कौरमा बनाने के लिए मैंने 1 कप घी लिया है। अगर आपको कौरमे की असल खुशबू और जायका चाहिए तो आपने घी का इस्तेमाल करना है। ये 200 ml घी है। घी को मैं हल्का गरम कर लेती हूँ। घी हमारा हल्का गरम हो गया है तो अब मैं इसके अंदर प्याज शामिल कर रही हूँ। ये 4 दरमियाने साइज़ की प्याज हैं जिसे मैंने बिल्कुल बारीक स्लाइस कर लिया है। वज़न में देखा जाए तो ये 250 ग्राम यानी कि 1 पाव प्याज है। प्याज को हमने मुसलसल चलाते हुए लाइट ब्राउन कर लेना है। प्याज के कलर का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जैसा आपके प्याज का कलर होगा वैसे ही कौरमे का कलर होगा। प्याज पर माशाल्लाह बहुत ही प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दिया है। अब हमने तमाम प्याज को घी से वापस निकाल लेना है। आपने अच्छी तरह से दबाकर प्याज को निकालना है ताकि घी वापस पतीली में जाए। इस प्याज को हमने फ़ौरन ही प्लेट में फैला देना है। प्याज जो है बाद में भी अपना कलर थोड़ा सा तब्दील करती है। मैं तमाम प्याज को निकाल लेती हूँ। प्याज को मैंने निकाल लिया है। इसे मैं पंखे की हवा के नीचे रखूँगी ताकि प्याज हमारी अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए। अब इसी घी के अंदर हमने कुछ खड़े गरम मसाले डालने हैं। 3 में इसके अंदर तेज़पात के पत्ते शामिल कर रही हूँ। 7-8 मैंने सब्ज़ इलायचियाँ ली हैं। आधा चाय का चम्मच काली मिर्चें हैं। 2 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 5-6 मैंने लौंगे शामिल करी हैं। इन तमाम खड़े गरम मसालों को हम 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेते हैं ताकि घी में इनकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। खड़े गरम मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं तो अब मैं इसके अंदर गोश्त शामिल कर रही हूँ जिसे हमने 15 मिनट के लिए मैरिनेट कर लिया था। फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई कर दिया है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इस गोश्त की 4-5 मिनट तक भुनाई कर लेते हैं। अभी हमने बहुत ज़्यादा इसकी भुनाई नहीं करनी है। 4-5 मिनट तक मैंने गोश्त की भुनाई कर ली है। गोश्त और दही ने अपना काफ़ी पानी छोड़ दिया है। हमारा बीफ का गोश्त है तो मैं इसके अंदर मज़ीद 2 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ। जो बॉल था मसाले वाला मैंने उसी के अंदर 2 गिलास पानी डालकर पतीली में डाल दिया है। इसे हम हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम में लो टू मीडियम करूँगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे कम से कम 1 घंटे तक पकाएंगे या फिर इतनी देर तक कि गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल जाए। जब तक गोश्त पक रहा है हम देगी बीफ कौरमे के लिए एक खुशबूदार गरम मसाला बना लेते हैं। इसके लिए मैंने 2 बादियान के फूल लिए हैं, 2 बड़ी इलायची लिए जिनको मैंने कुचलकर इनका मुंह खोल लिया है। 7-8 मैंने लौंगे ली हैं। 4 सब्ज़ इलायचियाँ ली हैं। ये मैंने पूरी 1 जवतरी ली है और 1 छाली के दाने के बराबर मैंने जायफल लिया है और 1 चाय का चम्मच भरकर मैंने काला ज़ीरा लिया है। देगी बीफ कौरमे में जो है काला ज़ीरा जाता है। अगर आपके पास काला ज़ीरा ना हो तो आप सफ़ेद ज़ीरा भी ले सकते हैं। इन तमाम खड़े गरम मसालों को मैं ग्राइंडर जार में शामिल कर रही हूँ। इन तमाम मसालों का हमने जो है दरदरा सा पाउडर बना लेना है। हमारा बहुत ही खुशबूदार गरम मसाला पाउडर तैयार हो गया है। देगी बीफ कौरमे के लिए हमें कुछ और चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ेगी। ये मैंने 10 बादाम लिए हैं जिनका छिलका उतार लिया है। 1 खाने का चम्मच फुल भरकर मैंने चारों मगज लिए हैं और 1 खाने का चम्मच फुल भरकर ही मैंने पिसा हुआ खोपरा जिसे खोपरे का बुरादा कहते हैं ये लिया है।
इन तमाम चीज़ों को मैं इसी ग्राइंडर जार में डाल रही हूँ। इससे हमारे कौरमे का जायका कई गुना बढ़ जाएगा। साथ ही मैं इसके अंदर थोड़ा-सा पानी शामिल करूँगी। अब मैं इसका पेस्ट बनाकर लाती हूँ। पेस्ट हमारा तैयार है। गोश्त को पकते हुए 1 घंटे से भी ज़्यादा हो गया है। गोश्त मैंने चेक किया है, गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल गया है, लेकिन अभी इसके अंदर पानी बाकी है, तो फ्लेम मैं हाई कर रही हूँ। हाई फ्लेम करके हमने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है ताकि इसका तमाम पानी खुश्क हो जाए और घी इससे अलग हो जाए। गोश्त की मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। इसका पानी खुश्क हो गया है और घी इससे अलग हो गया है। मैं आपको गोश्त भी दिखाती हूँ कि गोश्त हमारा कितनी अच्छी तरह से गल गया है। कौरमे का गोश्त अच्छी तरह से गला हुआ होना चाहिए, जब भी खाने में मज़ा आता है। जो प्याज हमने ब्राउन की थी वो मैंने खरल में डालकर मोटी मोटी सी कूट ली है। आपने इसका पेस्ट नहीं बनाना है, इसलिए कि प्याज से ही हमारा कौरमा दानेदार बनता है, और जो हमने दही डाला था बगैर फेंटे हुए उससे भी कौरमा दानेदार बनता है। इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है। ये जो मैंने पेस्ट बनाया था बादाम, चारों मगज़ और खोपरे का, वो शामिल कर दिया। जार में थोड़ा सा पेस्ट बाकी था तो पानी डालकर मैंने वो भी निकाल लिया है ताकि कोई भी चीज़ हमारी ज़ाया ना हो। ये जो हमने खुशबूदार गरम मसाला बनाया है, इसमें से मैं सिर्फ आधा चाय का चम्मच डाल रही हूँ। आपने पूरा गरम मसाला नहीं डालना है, इसलिए कि इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। थोड़ी मैंने स्लाइस अदरक डाल दी है। अब तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। हमने जो प्याज डाली है और बादाम का पेस्ट डाला है, उससे हमारा कौरमा काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा। तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, तो अब मैं इसके अंदर आधा कप पानी शामिल करूँगी, इसलिए कि अभी कौरमा बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। लेकिन आपने बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। देगी कौरमा जो है बिल्कुल गाढ़ा ही होता है। इसको मैंने हल्का सा मिक्स कर दिया है। फ्लेम में बिल्कुल लो कर दूंगी। लो फ्लेम पर हम इसे ढककर मज़ीद 5 मिनट का दम दे देते हैं। लो फ्लेम पर कौरमे को पकते हुए 5 मिनट हो गए। माशाल्लाह बहुत ही जायकेदार हमारा देगी बीफ कौरमा तकरीबन तैयार है। अब इसकी खुशबू को बढ़ाने के लिए मैं 2 से 3 कतरे इसके अंदर केवड़ा एसन के शामिल कर रही हूँ। आप केवड़ा वाटर भी डाल सकते हैं। अगर आप केवड़ा वाटर डालें तो फिर आपने 1 चाय का चम्मच केवड़ा वाटर का इस्तेमाल करना है। प्लीज़ अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। लो फ्लेम पर ही मैं इसे मज़ीद 2 मिनट का दम दूंगी। 2 मिनट बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे और फिर मैं आपको 10 मिनट बाद इसे सर्व करके दिखाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खुशबूदार और दानेदार हमारा देगी बीफ कौरमा तैयार है। इस कौरमे को बनाने के बाद आप शादियों वाला कौरमा खाना भूल जाएंगे। ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।